शिज़ोफ्रेनिया एक लफ्ज़ 2 अल्फ़ाज़ से बनी हुई है जो कि इंसान की ब्रेन से ताल्लुक़ रखता है। उसमें मेन चीज़ ये है कि इंसान की जो सोच और विचार है, फ़िक्र हैं, वो तितर-बितर हो जाते हैं। यानी मतलब ये है कि ब्रेन के अंदर या इंसान की शख़्सियत के अंदर जो मुख़्तलिफ़ हिस्से हैं, जैसे मिसाल खुशी का, गम का, रोने का, पर्सनैलिटी का, जज़्बात का, उनकी थिंकिंग का, उनमें एक ख़ास किस्म की कोऑर्डिनेशन होती है। शिज़ोफ्रेनिया में ये कोऑर्डिनेशन जो है ना, या ये ताल्लुक या ये जो रब्त है, वो टूट जाता है। और आप जब मरीज़ से बात करते हैं या मरीज़ आपसे बात करते हैं, तो उसकी ये बातों में या उसकी चीज़ों में आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आता, जिसमें अक्ल और दानिश जो है ना, वो शामिल हो। ये मरीज़ जो है ना एकदम बीमार नहीं होता, स्लोली एंड ग्रेजुअली होता है। और ये लोग इसको दरगुजर कर लेते हैं। लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि जी एक मरीज को बीमारी हो चुकी है। चूंकि एकदम नहीं होता, तो स्लोली ग्रेजुअली मरीज का और रिश्तेदार जो है ना, उनकी इन आदतों से हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, और वो समझते हैं कि शायद उनकी आदतों में कोई बीमारी या कोई आदतों में कोई ऐसा मसाइल आ चुका है। अच्छा भला एक काम करने वाला बंदा हो, कारोबारी हो, बिजनेसमैन हो, ड्राइवर हो, मुल्ला हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो अपने शोबे और अपने घर के जो जिम्मेदारियों हैं, उससे स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है ना, वो दूर होना शुरू हो जाता है। और वो जब आपके साथ बात करता है, तो उसकी बातों में आपको अंदाजा होता है कि जी उसमें कोई अकल चीज जो है ना, वो शामिल नहीं है। उनकी मेन जो अलामात है, दिमाग के जो मेन कंपार्टमेंट खराब होते हैं, वो है इंसान के 2 चीजों का जो खास कर होती है, वो है सोचो विचार, शख्सियत, और उनकी जो याददाश्त है, वो चीजें जो है ना, वो स्लोली खराब, और पर्सनालिटी बिल्कुल उनकी तब्दील हो जाती है, और पुराना जैसा बंदा नहीं लगता, और नई करामत बंदा लगता है। तो अपनी उस जिम्मेदारियों का, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां हो, यानी आपकी कारोबारी जिम्मेदारियां हो, या आपके बच्चों वाली एक खानदान, एक वालिद, एक बेटा, एक उसकी जिम्मेदारियां हो, या आप कोई ऐसा काम करते हो, उसे आप आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाते हो। और ये इस मरीज में एक ऐसे ख्यालात शुरू हो जाते हैं जो आपको अक्ल कहते हैं कि जी ये वाली बात जो इस मरीज ने की, ये मुमकिन नहीं दुनिया में, जिसको हम अपने अल्फाज में कहते हैं डिल्यूजन। डिल्यूजन में ये होता है कि उसकी बिलीफ खराब हो जाती है, और जैसे वो कहते हैं कि जैसे मेरे पीछे आईएसआई वाले लगे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे आवाज़ें देते हैं, लोग मुझे ऑर्डर देते हैं, मुझे एक मखसूस किस्म की ख्यालात आते हैं, जैसे किसी को मार देना या अपने आप को नुकसान दे देना। या वो कहते हैं कि जैसे मेरे पेट में जो है एक मखसूस किस्म का ऐसा चीज़ आ चुका है, जैसे उसके अंदर जो है कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, उसके अंदर जो है वो पत्थर आ गए, वो पाइप जो है मेरे बॉडी के अंदर जो है वो आ गई। शक करना शुरू कर देते हैं कि जी जैसे बीवी पे शक करना, अपनी हस्बैंड पे शक करना, अपनी कोलीग्स पे शक करना, हर चीज़ को शक नज़र से जो है ना वो देखना। उनके कभी कभार स्पीच में जो है ना वो एक खास कमाल की चीज़ नहीं होती है। आवाज़ें जब बातें आपसे करते हैं, उनमें कमाल नहीं होता। ऐसा लगता है कि उसने जो फिक्र बोला है वो समझ नहीं आता कि इसने कहा क्या। उसमें मिक्स होता है, जिसको हम कहते हैं वर्ड सलाद, यानी उसके अल्फाजों में जो है ना वो सलाद जैसे हर चीज़ शामिल है, वो चीज़ें शामिल होती है, लेकिन उसके अंदर रब्त नहीं होता। और मरीज जो है ना वो उस हालत की वजह से उसकी बातें ठीक नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो अपना पर्सनल केयर है वो खराब होना शुरू हो जाता है। वो शेव ठीक नहीं करते हैं, कपड़े ढंग से नहीं पहनते हैं, और अपने बालों का ख्याल नहीं रखते हैं। रहन सहन का जो जगह है वो गंदा होना शुरू हो जाता है। वहाँ पर चीज़ें प्लास्टिकें, तेले वगैरह जो है ना वो आस पास पड़े रहती हैं। नहाता नहीं, नाखून जो है ना वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं। और कभी कभार फिर ऐसे ही मरीज जो है ना वो लोगों के साथ रास्ते में भी नुकसान होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इवन एग्रेसिव हो जाता है, बीवी पे हमला कर सकता है, अपने बाप बच्चों पे हमला कर सकते हैं, कहते हैं तुम लोग मेरे खिलाफ शैतानी कर रहे हो, तुम लोग मेरे खिलाफ प्रोग्राम बना रहे हो, प्लानिंग बना रहे हो। तो इस तरह की जो चीज़ें जो है ना वो उनके पास हो जाती है। एक और चीज़ जो इस डिल्यूजन और स्पीच के अलावा जो इसमें मोस्ट शामिल होते हैं वो हेलुसिनेशंस होते हैं। यानी इस मरीज को बाकायदा दिमाग के अंदर आवाज़ें आती, ऐसा लगता है कि जैसे 2 लोग या बहुत सारे लोग आपस में बातें कर रहे हैं, और वो बातों में या तो इस पेशेंट के बारे में बात करते हैं या किसी और टॉपिक पर करते हैं, और ये सुनता रहता है, और ये खुद से भी कभी कभार उन बातों को जवाब भी देता है। तो दूर से लगता है कि मरीज की जो है ना वो लिप्स मूवमेंट कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और कभी कभार इस तरह से भी होती है। अच्छा, इसमें एक और भी होते हैं मोमेंट डिसऑर्डर, इन हरकतों में आ जाती है। ऐसे मरीज भी होते हैं कि जो आपके 5-5, 10-10 मिनट, ऐसे मरीज हैं जो कि 1 घंटा एक पोस्चर पे, यानी एक पोजीशन पे वो खड़ा रहता है, या एक पाँव पे, या वो झुका हुआ, या वो लेटा हुआ,
کسی سے بات نہیں کرنا، پیشاب جو ہے نا وہ کپڑوں میں جو ہے نا وہ جانا، جس کو ہم کہتے ہیں کیٹاٹونک بیہیویئر، یہ بیہیویئر بھی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایک روڈوں پہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ جی میں خدا نخواستہ بھی ہوں، میں فلاں آفیسر ہوں، یا میں فلاں وزیر اعظم ہوں، یا بہت بڑے کلیم جو کر دینا، یا کسی اور چیزوں کو، یا مجھے ایکس وائی زیڈ جو دنیا میں قابل لوگ ہوتے ہیں یا ملک میں قابل لوگ ہوتے ہیں یا اداکار یا اداکاریاں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ یہ دعوے جو ہے نا وہ کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس کے جو ہے نا مختلف علامات ہوتے ہیں، اور یہ مریض جو ہے نا اپنی تمام رسپانسبلٹی سے جو ہے نا وہ دور ہو جاتا ہے۔